हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करने वाले इक्विवेलेंस क्लास पर। तो उसके पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पर। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन पर तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल, अगर हमारी बात समझ में आती है तो। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्पटी सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ it is reflexive, symmetric and transitive if and only if A related to A for all A belongs to A, राइट। यानी कोई भी एलिमेंट है उसका खुद से अगर रिलेशन है, यानी जो रिलेशन है वो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है उसी एलिमेंट का उसी के साथ, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। सेकंड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अगर ए और बी के बीच जो रिलेशन है वही बी और ए के बीच रिलेशन हो जाए, यानी ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए। इट मीन्स कि ए और बी के बीच जो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है वही रिलेशन बी और बी ए के बीच में वेरीफाई हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। अगर ए और बी के बीच जो ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इट मीन्स अगर ए और बी के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, और बी और सी के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन क्या हो जाए, ए और सी के बीच रिलेशन हो जाए। ठीक है, यानी ए बी जो रिलेशन है बी और सी के बीच रिलेशन हो है, ठीक है, वही रिलेशन क्या ए और सी के बीच ए रिलेशन ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। क्लियर, ये बात समझ में आएगी। यानी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, जब वो क्या रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, उसके लिए ये कंडीशंस होते। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। कंसीडर द रिलेशन। अब इक्विवेलेंस क्लास पहले नहीं बताएंगे, पहले हम उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस डिफिनेशन जो है उसको जस्ट बाद बताते हैं। ठीक है, तो कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर। ये रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर पर, क्या है कि ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, और क्या ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2, देन R is an equivalent, then R is an equivalence relation. Consider any A comma B comma C belongs to Z. Consider any A comma B comma C belongs to Z. अब फर्स्ट पार्ट क्या है, R is an equivalence relation। कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है वो अभी देखते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो रिलेशन है वो ऐसे ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे जिसके कोई भी दो एलिमेंट लीजिए वो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। अगर ये रिलेशन डिविजिबल बाई 2 का जो रिलेशन है क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तभी हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तभी उस रिलेशन के एलिमेंट में ही हम बात करेंगे कि हाँ इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। ठीक है, किसी सेट पर। अब यहाँ सेट कौन सा है, सेट ऑफ जेड। क्या है, सेट ऑफ जेड पर हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसी सेट ऑफ जेड के कुछ हम एलिमेंट क्या इक्विवेलेंस क्लास भी निकाल कर दिखाते हैं। देखिए फर्स्ट बार रिफ्लेक्सिव, सिंस ए माइनस ए इक्वल 0, ए माइनस ए इक्वल 0 एंड अब ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, रिलेशन क्या है यहाँ डिफरेंस का है, यानी ए माइनस बी, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए तो यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट लेंगे, ए माइनस ए इक्वल 0, दैट इज ए रिलेटेड टू ए, और वो क्या होगा, दैट इज ए माइनस ए इक्वल 0, और 0 क्या है 2 से डिवाइड होगा, 0 2 से डिवाइड करो तो 0 ही हो गया। ठीक, ए रिलेटेड टू ए दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, ए रिलेटेड टू बी देन ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, राइट। अगर ए रिलेटेड टू बी है इट मीन्स क्या होगा, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2। अब ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2, इसमें माइनस कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे समझिए, माइनस कॉमन कर लो जाओगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, राइट। या यूँ समझिए कि अगर हम अपने आप से ले लें कि माइनस टाइम्स ए माइनस बी वो भी डिविजिबल बाई 2 होगा। क्यों डिविजिबल बाई 2 होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी 2 से डिविजिबल होगा माइनस टाइम्स आ जाएगा, उसके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स आ जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं दैट इज बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। ये बात समझ में आ गई, भाई ए माइनस बी डिविजिबल होगा तो बी माइनस ए भी तो डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ए माइनस बी डिविजिबल हो रहा है तो माइनस टाइम्स जो होगा तो उसके क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, लेकिन डिविजिबल तो होगा। अगर ये डिविजिबल होगा तो ये चीज़ क्या है, दैट इज बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, दैट इज इसी को हम लिख सकते हैं बी रिलेटेड टू ए, बी रिलेटेड टू ए, दैट इज रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, यानी जो ए बी के बीच रिलेशन वही बी और ए के बीच में रिलेशन हो रहा है। ठीक, क्या रिलेशन हो रहा है कि ए माइनस बी 2 से डिविजिबल होगा तो बी माइनस ए भी 2 से डिविजिबल होगा, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन क्या है,
a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड b माइनस सी डिविजिबल बाई 2। इसी का मतलब अगर a रिलेटेड टू b है, इट मीन्स a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 एंड b रिलेटेड टू c, दैट इज b माइनस सी डिविजिबल बाई 2। अच्छा, अब हम इसी को लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाई 2 का मतलब क्या, अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो इसको हम कुछ क्वेश्चन फॉर्म लिख सकते हैं। तो a माइनस बी को 2 इंटू क्यू, राइट, वो क्यू क्या है, क्वेश्चन होगा, ठीक। तो b माइनस सी, क्योंकि b माइनस सी डिविजिबल बाई 2, तो 2 का ये क्या होगा, ये इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 2 का फैक्टर होगा। तो b माइनस सी को क्या लिखते हैं, 2 इंटू क्यू डैश कर लिया, क्यू एंड क्यू डैश बिलोंग्स टू z, यानी कोई क्वेश्चन है। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, क्या कर लें, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोनों को ऐड, LHS को LHS और RHS को RHS ऐड किया, तो देखिए यहाँ से प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a माइनस सी, तो a माइनस सी क्या होगा, दैट इज 2 टाइम्स q प्लस q डैश, बट q प्लस q डैश इज एन इंटीजर, लेकिन क्या हो जाएगा, q प्लस q डैश इज एन इंटीजर। क्लियर, क्यों इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर ऑलरेडी लिया है और 2 का फैक्टर होगा, तो ऑब्वियस बात ये पूरा क्या, RHS से 2 से डिविजिबल होगा, तो LHS भी 2 से डिविजिबल होगा, बी कैन से। सो a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये चीज लिखे इसको हम लिख सकते हैं ना कि a रिलेटेड टू c, दैट इज r इज ट्रांजिटिव। यहाँ रिलेशन जो a और b के बीच में था डिविजिबिलिटी का, और b उसी के बीच में था, वही रिलेशन क्या a और c के बीच में आ गया, ठीक है। अब therefore the relation R is reflexive, symmetric and transitive. The relation R is reflexive, symmetric, transitive and hence it is an equivalence. अब जो रिलेशन यहाँ पर था डिविजिबिलिटी का, सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ पर रिलेशन क्या दिखाया गया था कि सेट ऑफ इंटीजर है और उस पर क्या है, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनका डिफरेंस करिए तो क्या 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन आर क्या हमारा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। अब इक्विवेलेंस क्लास की हम बात कैसे करते हैं, देखिए ना, अब बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा NCERT ही है, बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, इन दिस एग्जांपल बी नोट दैट ऑल इवन इंटीजर आर रिलेटेड टू 0, ऑल इवन इंटीजर आर रिलेटेड टू 0 बिकॉज 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6 लाई इन R, दैट इज दीज आर ऑर्डर पेयर बिलोंग्स इन R। ये बात समझ में आई, कैसे बिलोंग करें, क्यों बिलोंग करें, क्योंकि देखिए इसको अगर हम बात करें तो हम ये लिख के बता दे रहे हैं कि 0 जो लिखा है कि 0 कामा प्लस माइनस 2 बिलोंग्स टू आर, ये तो कह रहा है 0 प्लस माइनस 2 बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स क्या है, दैट इज कि ये रिलेशन डिविजिबल हुआ, कैसे, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 क्या हो रहा है, इज डिविजिबल बाई 2, राइट। आर ये भी प्लस वाले लो, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 ये भी क्या हो, ये भी डिविजिबल बाई 2, राइट। तो चाहे 0 माइनस 2 लें तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा क्वेश्चन, और 0 प्लस 2 लेंगे तो 1 टाइम्स हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन डिविजिबल तो है, ठीक है। एज ए सेम में 0 प्लस माइनस क्या लेंगे, 0 प्लस माइनस 4, तो जब 0 प्लस माइनस 4 लेंगे तो यह भी तो डिविजिबल हो रहा है, ये बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या, यानी लाई इन आर, दैट इज बिलोंग्स इन आर। तो 0 प्लस 4 करोगे वो भी क्या 2 से डिविजिबल होगा, 0 प्लस 4 लोगे ये भी क्या होगा, ये भी आपका डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, राइट। अगर हम यहाँ माइनस ले लें, 0 माइनस 2 ले लें, तो 0 माइनस 2 वो भी क्या होगा, वो भी डिविजिबल बाई 2 होगा। तो ये 0 प्लस माइनस 4 का मतलब ये है, 0 प्लस माइनस जो 4 लिखा है, इट मीन्स क्या है कि 0, ठीक है, 0 माइनस 4 करें, 0 माइनस, हम बात कर रहे थे कि 0 प्लस माइनस 4 बिलोंग्स टू मतलब 0, अगर हम प्लस लेंगे तो 0 माइनस 4 कहाँ बिलोंग करेगा, यानी R में कैसे बिलोंग, 0 माइनस 4 वो क्या होगा, -4, और -4 2 से डिविजिबल है, और 0 माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 4, तो 0 प्लस 4 4 है, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 4, 0 प्लस माइनस 6 लाई इन R, दैट इज दीज ऑर्डर पेयर बिलोंग्स इन R, राइट। एंड ऑल ऑड इंटीजर रिलेटेड टू 1, जितने भी ऑड इंटीजर होंगे वो क्या हो, रिलेटेड टू 1, दैट इज 1 प्लस माइनस 1, एंड का है दूसरा ऑर्डर पेयर 1 कामा प्लस माइनस 3, एंड थर्ड क्या है, दैट इज 1 प्लस माइनस 5 लाई इन R, ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं, कैसे बिलोंग करते हैं इसको हम आपको बताते हैं। हाँ, अब हम आपको बात करते हैं
तो जो लिखा ये कि 1 प्लस माइनस 1 ये बिलोंग कर रहा है में, तो 1 प्लस माइनस 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, दैट इज कि 1 में से अगर प्लस लोगे तो क्या 1 ये आपका कॉमन लगा सब, ठीक है, ये कॉमन लगा, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, तो 0। और ये भी क्या, ये भी क्या डिविजिबल बाई 2, राइट। और ये क्या होगा 1 माइनस माइनस 1 दैट इज क्या होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 इज डिविजिबल बाई 2। ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, राइट। तो 2 भी 2 से डिविजिबल होगा, 0 2 से। ऐसे ही कोई भी ऑर्डर पेयर हम ले लेंगे यहाँ से 1 प्लस माइनस 3, तो 1 प्लस माइनस 3 लोग 1 माइनस अगर 3 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2, वो भी 2 से डिविजिबल होगा। या 1 माइनस माइनस 3 दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे सिमिलरली 1 प्लस माइनस 5 दैट इज 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4 2 से डिविजिबल होगा। एंड 1 माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 5 दैट इज 6, 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस तरह से, ठीक है, जो क्या हो रहा है 1 कामा प्लस माइनस 1, 1 कामा प्लस माइनस 3, 1 कामा प्लस माइनस 5, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिलेशन आर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 से डिविजिबिलिटी है उस रिलेशन को ये ऑर्डर पेयर के एलिमेंट, ये जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है, ये ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है ये रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इनका जो डिफरेंस है 2 से डिविजिबल हो रहा है, राइट। तो यही बात कर रहे थे यहाँ पर कि also no odd integer is related to 0 because 0 comma plus minus 1 0 comma plus minus do not lie in R। और कारण कि कोई भी odd integer का है ना, no odd integer related to 0, यानी कोई भी odd integer 0 से रिलेट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, हम देखिए बताते हैं। 0 comma plus minus 1 0 comma plus minus 1 and 0 comma plus minus 3 and 0 comma प्लस माइनस 5, ठीक, 0 कामा प्लस माइनस 5 ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। कैसे नहीं बिलोंग करेगा, ये बिलोंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर हम 0 माइनस 1 करें तो 0 माइनस 1 करेंगे, अगर प्लस वाला चिन्ह लेते हैं 0 माइनस 1, तो क्या ये डिविजिबल है, इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। या 0 प्लस 1 कर देंगे तो 0 प्लस 1 भी डिविजिबल 2 से नहीं हो रहा, राइट। तो इसका मतलब है जितने भी ऑर्डर पेयर के जो भी आड वाले इंटीजर 0 से रिलेट नहीं कर रहा है। आड वाले इंटीजर क्या 0 से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आड वाले इंटीजर से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ ऊपर देखिए आड वाले इंटीजर जो है वो 1 से रिलेट करेंगे। किससे रिलेट करेंगे, 1 से रिलेट करेंगे। आड वाले इंटीजर 0 से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक, ये बात बता रहे हैं। ओके, सिमिलरली नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू 1, कोई भी इवन इंटीजर क्या है 1 से रिलेट नहीं करेगा। कोई भी इवन इंटीजर, यानी जिससे हम बात करें कि प्लस माइनस 2, या हम 0 भी ले लें, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ऐसे ही है ना, डाटा एक्सेट्रा। तो ये हम कोई भी ले 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये जो भी हमारे क्या इवन इंटीजर जो है वो किससे रिलेट करेंगे, इवन इंटीजर जो है वो 1 से रिलेट नहीं कर रहे। देखिए नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू 1, क्यों नहीं रिलेट कर रहा है, ये बात समझिए। क्योंकि अगर हम बात कर लें नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू 1, अगर हम कहें 0 तो ये 0 है, तो क्या 1 से रिलेट करें, 0 माइनस 1 क्या हो जाए, ये भी नहीं डिविजिबल होगा, इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर हम ये कर ले कि प्लस 2 ले ले तो 2 माइनस 1 इक्वल क्या होगा, ये भी डिविजिबल क्या होगा, इज ये इज नॉट है, हमने गलत कर दी, हम ये गलती हो गया था। तो 0 माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब ऐसे हम क्या कर लें 2 माइनस 1 लेंगे, तो आप देखिए ये 2 माइनस 1 क्या दैट इज जाएगा 1, तो 1 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जितने भी आपके क्या है, जितने भी इवन इंटीजर 1 से रिलेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखिए अगर हम 4 ले लें तो 4 माइनस 1 इस जगह 3, ये भी डिविजिबल 2 से नहीं है, राइट। अगर हम ले लें -4 तो -4 माइनस 1 दैट इज -5, तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई, -4 -1 -5 वो भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारी चीजें हैं कि ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा, क्लियर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि दैट इज 0 कामा प्लस माइनस 1 0 कामा प्लस माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। और ये भी लिखते हैं 0 कामा प्लस माइनस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी नो इवन इंटीजर
क्या है, नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू 1। ये बात समझ में आई। कोई भी इवन इंटीजर ले लीजिए, जैसे यही है कि 0 प्लस माइनस, हम आपको बात बता रहे थे कि 0 कामा प्लस माइनस 1, या हम ले लें कि 2 ले लें 2। तो अब हम बात बता रहे थे, देखिए कि इसमें जो कंडीशंस है, नो इवन इंटीजर इज रिलेटेड टू 1। कोई भी इवन इंटीजर 1 से रिलेट नहीं, क्योंकि इवन -1 करोगे 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई। नो इवन इंटीजर रिलेटेड टू 1, यानी कोई भी इवन नंबर 1 से रिलेट नहीं करेगी, क्योंकि इवन -1 क्या होगा, 8 हो जाएगा, और 8 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम इस तरह समझ सकते हैं। देखिए 0, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी को लिख सकते हो कि 1, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राइट। और देखिए क्या, प्लस -2, 1 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स क्या है कि जो इवन इंटीजर है +2 या -2, ये अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यही कह रहा है कि दैट इज +2 - 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, राइट, एंड -2 - 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये बात बता रहे हैं। अब ऐसे देखिए +-4, 1 दैट इज 4 - 1, ये भी डिविजिबल 2 से नहीं होगा, राइट। अगर हम ये बात करें -4 - 1, तो ये भी जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये कह रहा है कि कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो ऑड, कोई भी इवन इंटीजर जो होगा वो 1 से रिलेट नहीं करेगा। या हम इस तरह कह दें कि कोई भी इवन इंटीजर जो है इज नॉट रिलेटेड टू 1। ठीक है, thus the set E of even integer and the set O of odd integers are subset of Z। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर जो होगा वो 0 से रिलेट करेगा, और ऑड इंटीजर 1 से रिलेट करेगा, राइट। सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग, क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ E आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ O आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये मतलब क्या समझना है कि जितने भी एलिमेंट है E के, E मतलब सेट ऑफ ऑड इंटीजर, तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा, जो भी आएगा वो कुल मिला करके 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने कहा कि ये, इसको हम समझ सकते हैं कि ऑड इंटीजर 3 - 5, तो 3 - 5 क्या है, -2, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरा ले लें कि 7 - 5, तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। यानी जितने भी ऑड इंटीजर हैं, जितने भी ऑड इंटीजर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो क्या होंगे, वो 2 से, उनका डिफरेंस करो, कोई भी 2 ऑड इंटीजर लो और उनका डिफरेंस को 2 से डिविजिबल होगा। एज ए सेम वे क्या इसे यहाँ समझ सकते हो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ O मीन्स इवन नंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी नंबर लो, जैसे हम बात करते हैं कि 4 - 2, ये हो जाएगा 2, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। अगर हम ले 2 - 4, तो ये हो जाएगा -2, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। या हम ले लें 10 - 2, क्या ले लें, 10 - 2, ये हो जाएगा दैट इज 8, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो जितने भी इवन इंटीजर होंगे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि इवन माइनस इवन क्या होगा, इवन माइनस इवन जो होगा वो क्या होगा, दैट इज 2 से डिविजिबल होगा, राइट। अब दूसरी बात करते हैं कंडीशन, नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ एंड वाइस वर्सा। यानी कोई भी एलिमेंट, ऑड इंटीजर का कोई भी एलिमेंट इवन से रिलेट नहीं करेगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि आपको हम लिख के बता, हाँ। अब नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ एंड वाइस वर्सा, एज सेम, यानी कि इसका भी कोई एलिमेंट इससे नहीं करेगा, इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, देखिए ई क्या है, ई आपका होता है सेट ऑफ इवन नंबर, यहाँ पे मान लिया इवन इंटीजर, और वो क्या है, सेट ऑफ आपका ऑड इंटीजर मान लिया। अब इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, अगर हम यहाँ ले लें कोई भी एलिमेंट 2, यहाँ ले लें 1, तो 2 - 1 क्या, 1 2 से डिविजिबल नहीं होगा। या 2 - 1 दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 से 2 से डिविजिबल नहीं होगा। या जैसे 4 - 3 ले लें, तो 4 - 3 ले लोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल यानी आर में बिलोंग नहीं करता। अगर हम ले लें 4, ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी, दैट इज -3 दैट इज क्या होगा 4 + 3, तो 4 + 3 भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 4 + 3 7 और 7 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरली कोई भी एलिमेंट इस सेट का, यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर का सेट ऑफ ऑड इंटीजर से नहीं बिलोंग करेगा। सेट ऑफ इवन इंटीजर का कोई भी एलिमेंट
सेट ऑफ ऑड इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, वाइस वर्सा। इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट करेगा, इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा। इट मीन्स इसके सारे एलिमेंट इसी की किसी भी एलिमेंट से रिलेट करेगा, इसका सारा एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेट करेगा, है ना। किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, या किसी भी एलिमेंट को किसी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो 2 से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ई एन ओ आर डिसजॉइंट एंड ई एन ओ आर डिसजॉइंट एंड जेड इक्वल ई यूनियन ओ। ई यूनियन ओ मतलब क्या, सेट ऑफ इवन इंटीजर, सॉरी सेट ऑफ इवन इंटीजर है क्या, सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ठीक है। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर और सेट ऑफ ऑड इंटीजर, तो देखिए दोनों की यूनियन क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ऐसे देखिए इसको जो एलिमेंट लिया सेट ऑफ और इवन इंटीजर, सेट ऑफ ऑड इंटीजर, इन दोनों की यूनियन क्या होगा, दैट इज होल इंटीजर, दैट इज क्या हो जाएगा, ई यूनियन ओ इक्वल दैट इज क्या होगा, जेड। ई यूनियन ओ क्या होगा, दैट इज जेड, सेट ऑफ जेड। तो ये कह रहा है ई और ओ आर डिसजॉइंट, इसमें कुछ भी क्या होगा, कॉमन नहीं, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं डिसजॉइंट मींस क्या होगा, दैट इज ई इंटरसेक्शन ओ इक्वल 5, यानी कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होगा, ई और ओ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और दोनों का यूनियन क्या होगा, दैट इज जेड, सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। द सेट ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास, देखिए बात समझिए अब। द सेट ई इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो एंड इज डिनोटेड बाई दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, यानी कि जीरो को हम क्या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हम रख लेंगे, क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। द सबसेट ओ इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 एंड इज डिनोटेड बाई 1, यानी सेट ऑफ ऑड इंटीजर व्हिच इज रिलेटेड टू 1, ठीक, उसको क्या कहेंगे, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है। सबसेट ओ इज द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 is denoted by this, right? Be note that ये क्या है कि equivalence class of 0 does not equivalence class of 1, right? या इसी को हम लिख सकते हैं दूसरी तरीके से, हम लिख सकते हैं क्या कि जो है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इक्वल 2k, यानी जो भी एलिमेंट होगा वो 2 के क्या होगा, मल्टीपल होगा, राइट। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगा, 2k प्लस 1 के फॉर्म में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का मतलब ऐसे सेट ऑफ ऑड इंटीजर होंगे जो क्या होगा, 1 से डिफरेंस करने पर 2 से डिविजिबल हो। क्यों, क्योंकि ये देखो 2k प्लस 1 क्या इवन ऑड नंबर होगा, 2k प्लस 1 क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर को अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इवन हो जाएगा, और इवन हो जाएगा 2 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ रही, नहीं समझ सकते, देखो कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यानी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट इज सेट ऑफ ऑड इंटीजर, दैट इज अगर उसको डिफरेंस करें किससे, 1 से, तो क्या होगा, इवन हो जाएगा, और इवन 2 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आ गई, जरूर आया होगा। अब देखिए इसकी जो है डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास की क्या है। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, इफ ए बिलोंग्स टू ए देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए सच दैट एक्स रिलेटेड टू ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ये मतलब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड टू ए दैट इज एक्स कामा ए बिलोंग्स टू आर, राइट, एंड इज डिनोटेड बाय इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए होता है किसी भी सेट ए का, ये ए क्या है, किसी भी सेट ए का एलिमेंट है, ये क्या है, यहाँ ऑलरेडी लिखा है कि ए क्या है, स्मॉल ए वो कैपिटल सेट ए का एक एलिमेंट है, तो उसका इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, इसी सेट के वो सारे एलिमेंट जो कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, उस एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, यानी इस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास दैट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्वल क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स जो कि बिलोंग करेगा उसी कैपिटल सेट ए में, और उसका रिलेशन किससे हो, इसका रिलेशन उसी स्मॉल एलिमेंट से हो जो उसी सेट में बिलोंग करता हो, ठीक है। अच्छा, in general if R is an equivalence relation on set A then R divides A into mutually disjoint subset AI called partition of the set A satisfying, right, यानी कि कोई भी रिलेशन आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन, तो किसी सेट पर अगर ये रिलेशन आर सपोज करिए ए है, इस पर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इस सेट ए को ये जो आर होगा वो क्या करेगा, वो डिफरेंट क्या करेगा, पार्टीशन में डिवाइड करेगा, राइट, डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए आई इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए। अब देखिए ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, ठीक है, यानी कि किसी भी सेट, जैसे भी बताया कि सेट ऑफ इवन इंटीजर, तो सेट ऑफ इवन इंटीजर के एलिमेंट क्या उसी के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, वही कर रहा है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई
तो अब यहाँ ए आई मान लीजिए हमने ई ले लिया, क्या ले लिया कि सपोज करिए ई ले लिया, ठीक है। तो देखिए ई ले लिया तो ई के सारे एलिमेंट क्या उसी एलिमेंट से किसी न किसी रिलेशन से रिलेट जरूर करेगा, सारे एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट ले इसकी किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, राइट। नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे, ठीक है। तो इसके जो पार्टीशन है, जैसे मान लीजिए ई है और ये क्या हो जाएगा ए जे को हम मान लें ओ, अगर ये हो जाए हमारा ओ हो जाए और ये क्या हो जाए दैट इज ई, तो देखिए इन दोनों का कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि इवन माइनस आर क्या आर जब आ जाएगा तो उसे डिविजिबल नहीं होगा, ये बात कर रहा है। यूनियन ऑफ ए आई इक्वल ए, ठीक है, यानी जो भी है ई ओ या जो भी मान लो A1 A2 A3 हम जो भी बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बना लिया ई और ओ, दो पार्टीशन बनाया ई और ओ, और दोनों की यूनियन क्या, दोनों की यूनियन हो जाएगा सेट ऑफ क्या इंटीजर, ठीक, क्योंकि जो रिलेशन हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, जो रिलेशन डिफाइन वो सेट ऑफ इंटीजर पर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो जितने भी इस सेट ऑफ इंटीजर जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, इस सेट ऑफ इंटीजर जो इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हुआ, ये इसके जितने भी पार्टीशन हो गए उनका यूनियन क्या हुआ सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा। तो द सबसेट ए आई आर इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अब इसी को हम एक एग्जांपल से बात समझते हैं, देखिए यहाँ क्या करें, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू है, बात समझिए, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू दैट इज फॉर ए गिवन पार्टीशन ऑफ ए सेट ए एज ए यूनियन ऑफ डिसजॉइंट नॉन इम्पटी सबसेट, ठीक है। तो जो रिलेशन आर होगा वो सेट ए पर जो डिफाइन हो रहा है उसको क्या करेगा, वो पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट में डिवाइड करेगा, जैसे अभी बताया ई और ओ, ठीक है। देयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए व्हिच दीज आर द सबसेट ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास। इसी का रेसिप्रोकल का है, क्या रेसिप्रोकल का है कि गिवन पार्टीशन ऑफ ए सेट ए एज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए, अगर किसी भी सेट ए की हम पार्टीशन करें और वो क्या हो डिसजॉइंट हो और नॉन इम्पटी, क्या हो किसी सेट का अगर पार्टीशन करें और वो क्या हो उसका यूनियन जो है एज ए यूनियन ऑफ डिसजॉइंट, यानी जो सेट ए है उसका पार्टीशन करें तो वो क्या हो नॉन इम्पटी हो और डिसजॉइंट हो, ठीक है, नॉन इम्पटी हो डिसजॉइंट हो, देन देयर इज इक्विवेलेंस रिलेशन आर, और इस पर क्या हो रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन हो रहा हो तो क्या हो जाएगा फॉर विच दीज सबसेट आर डिस्टिंक्ट, यानी वो जो सबसेट होंगे जैसे ई और ओ भी बताया, क्या बताया कि जेड के हमारे क्या थे, जेड के ई और ओ थे, तो ये जिसके पार्टीशन ई और ओ है यानी सेट ऑफ इवन इंटीजर सेट ऑफ आर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट है और जो कि क्या है नॉन इम्पटी है दोनों, और क्या डिसजॉइंट है, ठीक है, और इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा डिस, और ये कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो ये ई और ओ क्या हो इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक। ये रेसिप्रोकल मतलब समझ में आया क्या बात कर रहा है कि हम पहले ये दिखाए कि जो है ये और ये नॉन इम्पटी है, क्या है दोनों नॉन इम्पटी है, और क्या है कि नॉन इम्पटी के साथ साथ दोनों क्या डिसजॉइंट है, दोनों डिसजॉइंट है, और इस पर क्या हो रहा है कि ये रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन आर इन दोनों सेट पर क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ई और क्या होंगे इक्विवेलेंस क्लास होंगे, ठीक है, तो ये इसके सबसेट क्या होंगे इक्विवेलेंस क्लासेस होंगे। अब एग्जांपल हम आपको बताते हैं, देखिए कंसीडर ए पार्टीशन ऑफ द सेट जेड, कंसीडर द पार्टीशन ऑफ द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय थ्री म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट a1 a2 a3 whose union is z। सपोज के लिए सेट ऑफ इंटीजर को हमने पार्टीशन करे थ्री सबसेट में, कैसे a1 a2 a3, पहला क्या a1 इक्वल हो जाएगा -6 -3 0 3 6 9 डाटा ऐसे बहुत सारे एलिमेंट, और ये क्या 5 -2 दिस एंड a3 क्या -4 -1 2 5 8 ऐसे एक्सेट्रा। अब देखिए इसका कोई भी एलिमेंट लीजिए, इसका कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, देखिए -3 फिर -3 -6 वो 2 से डिविजल होगा, 0 -3 दैट इज क्या होगा 0, इसका कोई एलिमेंट लीजिए तो अब a1 क्या है देखिए इसका कोई दो एलिमेंट लीजिए, क्या 1 सेलेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, जरूर करेगा, करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, अच्छा क्यों नहीं करेगा, करेगा भाई, यहाँ पर रिलेशन जो डिफाइंड है क्या है रिलेशन आपका ये है, देखिए रिलेशन क्या है 3 से डिविजल हो रहा है, तो ये देखो -3 और -3 -6 3 से क्या डिविजल होगा, कोई एलिमेंट ले 3 और 6 दो एलिमेंट लीजिए, इनका डिफरेंस करिए तो क्या होगा 3 से डिविजल होगा, कोई दो एलिमेंट लीजिए 3 से डिविजल हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ पर डिविजिबिलिटी यहाँ रिलेशन लिया 3 से ना कि 2 से नहीं लिया, क्या लिया 3 से लिया, a2 ले लिया, a2 देखिए -5 -2 और 1 4 से एक्सेट्रा, अब इसमें से कोई दो एलिमेंट लीजिए उनका डिफरेंस करिए तो 3 से डिविजल हो रहा है नहीं हो रहा,
कोई भी एलिमेंट लीजिए, उनका डिफरेंस करिए, देखिए डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा, बेस की बात होगा। -5 और फिर क्या है -5, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह +2, तो +2 -5 दैट इज -3, -3 से 3 डिविजिबल होगा नहीं होगा, बेस की बात होगा। और इन दोनों को डिफरेंस -2 -1 क्या लीजिए -1 2 और -1, तो -3 वो 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 1 -4 दैट इज -3, तो 1 -4 दैट इज -3 वो से 3 से डिविजिबल होगा। 4 -7 यानी हो जाएगा -3 3 से डिविजिबल होगा, राइट। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट जेड बाई, क्या रिलेशन डिफाइन किया है कि ए कामा बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि जो भी रिलेशन यहाँ हमने डिफाइन किया है, इस रिलेशन को देखिए सेटिस्फाई है। इसका कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उनका डिफरेंस करिए 3 से डिविजिबल, इसका कोई एलिमेंट लीजिए तो डिफरेंस करिए 3 से डिविजिबल होगा, कोई भी एलिमेंट लीजिए उनका डिफरेंस करिए 3 से डिविजिबल होगा, यही कह रहा है, ठीक है। अब इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, following the argument is used in the above example, D can show that the relation R is an equivalence relation. Moreover, A1 consists of all those elements in Z. देखिए A1 क्या ऐसे एलिमेंट से बना हुआ है which are related to 0. इसका कोई भी एलिमेंट वो क्या 0 से रिलेट कर रहा है, इसी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इस नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी लीजिए और 0 सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या वो आपका 3 से डिविजिबल होगा, लिख लीजिए 3 - 0 3 डिविजिबल होगा, 6 - 0 तो हो जाएगा 6 6 0 3 डिविजिबल होगा, 9 - 0 देखिए तो आपका हो जाएगा दैट इज 9 3 से डिविजिबल होगा। मोर ओवर A1 कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट इन Z व्हिच आर रिलेटेड टू 0, ये हो गया। एंड A2 कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज इंटीजर व्हिच आर रिलेटेड टू 1। अब A2 देखिए, इसका कोई एलिमेंट लीजिए और उनका डिफरेंस डिविजिबल हो रहा है, अगर इस तरह करें इसके सारे एलिमेंट क्या हो रहा है 1 से रिलेट कर रहे हैं, करें नहीं कर रहे हैं, करके देख लीजिए। ऑल एलिमेंट ऑफ A2 क्या हो रहा है रिलेटेड टू 1, देखिए -5 और -1 कर दो, ठीक है, -5 to 1, तो -5 -1 -6 हो जाएगा। अगर हम ये कहें देखो यहाँ से 1 से, तो ये हो जाएगा रेट कर 1 से नहीं 1 का, अब बेसी बात करेगा -5, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं दैट इज ये हो जाएगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये बात समझ में आई, नहीं आया होगा, देखिए -5 -1 -6 क्या 3 से डिविजिबल होगा, राइट। यहाँ ले लीजिए -1 और माइनस इसका क्या कर सॉरी 1 -1 करो 0 0 3 डिविजिबल होगा, 4 -1 करो 3 3 से 3 डिविजिबल होगा। अब A3 देखिए कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज इंटीजर व्हिच आर रिलेटेड टू 2। अब A3 के जितने एलिमेंट है वो 2 से रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं 2 से रिलेट, देखिए यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिख सकते हैं दिस, कैसे कि देखिए -4 और -2 दैट इज -6 से डिविजिबल होगा, अब बेसी बात होगा, -1 और -2 -3 -6 से डिविजिबल होगा, 2 -2 दैट इज 0 डिविजिबल होगा 3 से, 5 -2 दैट 3 से डिविजिबल होगा, 8 -2 दैट इज 6 जो है 3 से डिविजिबल होगा, क्लियर। अब देखिए अब A1 क्या है, A1 उसी को हमने लिख दिया, A1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, A2 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, A3 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इनफैक्ट A1 क्या हो जाएगा दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3K, कैसे, क्योंकि देखिए ये 3K भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो रहा है, किससे डिविजिबल हो रहा है 3 से डिविजिबल हो रहा है, राइट। A2 क्या होगा 3K + 1। नाउ अब देखिए इसी को हम इस तरह भी समझ सकते, कैसे समझ सकते हैं, ये बात कर रहे हैं, देखिए क्या कि A2 consists of all those elements which related to 1, right? A3 consists of all those elements related to 2, कैसे A1 = 0, ये कैसे समझ में आया A1 = 0, क्योंकि A1 को हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 दैट इज X सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू A1, X कहाँ से बिलोंग करेगा A1 से बिलोंग करेगा, और X1 - 0 X1 - A यानी X1 - 0 इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि X1 - 0 दैट इज X इक्वल क्या होगा 3K, अगर ये डिविजिबल होगा 3 से क्या होगा 3 का फैक्टर होगा, यानी X इक्वल 3K, राइट। ऐसे सिमिलरली A2 के लिए, A2 में क्या हम करेंगे, A2 हम इस तरह लिख सकते हैं कि A2 इक्वल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X बिलोंग्स टू 8, यानी ऐसे इस A2 के ऐसे सारे एलिमेंट जो क्या कर रहा हूँ 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 से डिविजिबल होंगे। अब बेसिक बात होंगे, कैसे होंगे, देखिए कोई ले 5 -5 -1, तो -5 -6 -3 जो है 3 से डिविजिबल होगा, -2 -1 तो क्या -3 3 से डिविजिबल होगा, और 1 -1 दैट इज 0 0 0 से 3 से डिविजिबल होगा, 4 -1 दैट इज 3 से डिविजिबल होगा, 7 -1 6 6 तो 3 से डिविजिबल होगा।
तो ये कह रहे हैं x माइनस वन इज डिविजिबल बाई 3, दैट इज x माइनस वन इक्वल 3 के, क्या होगा x माइनस वन इक्वल 3 के, दैट इज इसको लिख सकते हो x इक्वल 3 के प्लस 1, क्या लिखते हो x इक्वल 3 के प्लस 1। ये बात समझ में आई। तो x इक्वल 3 के प्लस 1 से डिविजिबल होगा। तो इसी को यहाँ देखो गाइस लिखा गया है a1 इक्वल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, a2 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, a3 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। इनफैक्ट a1 इक्वल 3 के, हमने लिखा कि a1 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 के, ये a1 तो लिखा था, a1 की बात कर रहे थे हम, ये पूरा a1 की बात कर रहे थे, a1 इक्वल 3 के, राइट। तो a1 इक्वल 3 के। अब a2 देखो, a2 क्या हो जाएगा 3 के प्लस 1, a2 क्या हो जाएगा, a2 की बात कर रहे हैं, a2 इक्वल 3 के प्लस एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 के प्लस 1। a3 क्या सिमिलरली हम a3 समझ सकते हैं, दैट इज 3 के प्लस 2 फॉर ऑल इंटीजर, के इज ऑल इंटीजर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी इसको बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट द रिलेशन r ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर नंबर defined by x order pair s comma y belongs to r. This implies and implied by that is x minus y is divisible by n. Is an equivalence relation. क्या होगा, is an equivalence relation on z. ठीक है। अब यहाँ पर दिखाना है क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। देखिए इसको हम समझाते हैं कि ये ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर अगर हमारा रिलेशन बिलोंग करता है और रिलेशन क्या है x माइनस वाई डिविजिबल बाई n, ठीक। और रिलेशन हम कहाँ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर का। रिलेशन कहाँ दिखाएंगे, रिलेशन को दिखाएंगे इक्विवेलेंस है, यानी कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, किसमें, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्सिविटी फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू जेड, इट मीन्स क्या होगा, दैट इज ए माइनस ए बिलोंग्स टू 0। अब इस बात ए माइनस ए इक्वल 0 होगा ही होगा। और 0 को अगर हम क्या लिखते 0 इंटू एन, क्या लिखते 0 इंटू एन लिख सकते हैं। और ये 0 इंटू एन, अब ये से बात है किससे डिविजिबल होगा, ये एन से डिविजिबल होगा, इसलिए लिख सकते हैं ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई एन। इट मीन्स ये डिविजिबल बाई एन, इसका मतलब क्या होगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम ऐसे ऑर्डर पेयर लेंगे जिनका डिफरेंस करने के बाद किससे डिविजिबल हो, वो एन से डिविजिबल होना चाहिए, हमारा रिलेशन है, ठीक। अब देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए, समझ में आएगा 1 to 1। अब लिख 10 ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, सो आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन जेड। अब सिमेट्री देखिए, सिमेट्री क्या लेट कर लिया, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या, दैट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, राइट। अगर ये डिविजिबल होगा इसका मतलब क्या होगा कि ये फैक्टर होगा किसका, एन का। अगर डिविजिबल बाई एन तो इसका क्या होगा, ये जो है एन का फैक्टर होगा। इसको लिख सकते हैं दिस इक्वल एन इंटू पी, पी इज इंटीजर, तो लिख सकते हैं ऐसे सिमिलरली। तो d माइनस ए, अगर a माइनस बी क्या d माइनस ए, तो माइनस बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दो, d माइनस जाएगा आर एच एस एन इंटू माइनस पी, पी कोई इंटीजर है, ठीक है। तो अगर कुल मिलाकर जो भी है b माइनस ए, ये तो राइट साइड जो भी आया है माइनस टाइम्स, ये भी n से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन b माइनस ए इज डिविजिबल बाई n, राइट। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हमने दिखा लिया क्या था कि a कामा b बिलोंग्स टू r, और दिखा दिया क्या b कामा a बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये क्या हुआ रिलेशन कि a कामा b बिलोंग्स टू r लिया था, दिखा दिया b कामा a बिलोंग्स टू r, हेंस दिस इज द सिमेट्री, राइट। रिलेशन सिमेट्री हो गया उस सेट ऑफ इंटीजर में, राइट। कोई भी एलिमेंट लीजिए तो वो अगर r में बिलोंग कर रहा है तो उसका हम क्या कर लें, कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, एंड a का b का a कर दें, तब भी उस रिलेशन को वेरीफाई करेगा, राइट। ट्रांजिटिविटी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r, देन a कामा b बिलोंग्स टू r, that is a minus b is divisible by n, a minus b is divisible by n। तो a minus b is divisible by n, that is a minus b को क्या होगा np लिख लेंगे, ठीक। डिविजिबल का मतलब क्या है कि ये कुछ क्वेश्चन का फैक्टर होगा, ठीक है। तो n इंटू पी लिख दिया, p बिलोंग्स टू z, एंड ये भी लेट किया कि b कामा c बिलोंग्स टू r। तो b कामा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस c इज डिविजिबल बाई n, राइट। तो इसको हम लिख लेंगे किसी फैक्टर के फॉर्म में, b माइनस सी इक्वल एन इंटू क्यू। अब देखिए तो नाउ a कामा b बिलोंग्स टू r, b कामा c बिलोंग्स टू r, तो हम लिख सकते हैं इसी को जो भी लिखा है पर, दिस और दिस, दैट इज a माइनस b इक्वल एन पी एंड b माइनस सी इक्वल एन क्यू। दोनों को ऐड कर दिया, एल एच एस को एल एच एस, आर एच एस को आर एच एस ऐड कर दिया, तो आर एच एस आया दैट इज एन इंटू पी प्लस क्यू, एल एच एस क्या ए डी बी करी a माइनस सी, a माइनस सी इक्वल एन इंटू पी प्लस क्यू, दैट इज a माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन। क्या हो गया, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन, ठीक है। अब ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है,
कौन सा रिलेशन, ए माइनस सी, यानी दो नंबर लीजिए और उनका डिफरेंस एन से डिविजिबल हो रहा है, तो वो दोनों नंबर क्या ऑर्डर पेयर में बिलोंग करेंगे रिलेशन आर से, राइट। 10 a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. This implies that a comma c belongs to R. For all a comma b comma c belongs to Z. So R is transitive relation on Z. क्या होता है, R is transitive relation on Z. ये बात समझ में आई। अच्छा, तो अब हमने दिखाया कि थर्ड हो गया ट्रांजिटिव, सेकंड हो गया आपका सिमेट्रिक, फर्स्ट हो गया रिफ्लेक्सिव। अगर कोई भी रिलेशन जो होगा, यहाँ पर रिलेशन आर जो था वो क्या सेट ऑफ इंटीजर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। सो इट इज क्या हुआ, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ जेड। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन हम ये कर दें कि एन की जगह 2 कर दें, क्या कर दें, एन की जगह 2, तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड आउट करें। देखिए इसी में क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इन एबव एग्जांपल अगर हमने ले लिया कि n इक्वल टू, देन आर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, कैसे लिखेंगे। सपोज कि दूसरा एग्जांपल है कि ऑर्डर पेयर एस कामा वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, दैट इज दिस इंप्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई, दैट इज एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, यानी ये इसको सूचित करता है, ये इसको सूचित करता है, राइट, यानी इसको इम्प्लाइज करता है, ये इसको इम्प्लाइज करता है। बहुत सारी इम्प्लीकेशन है। तो एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2, ये रिलेशन हमें दिखाना है, ठीक। आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन एन, ये आपको क्लियर बात है कि आर क्या हो, इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। जैसे अभी हमने जस्ट दिखाया कि 1 से डिविजिबल हो रहा है, यानी इक्वल क्या 2 से, तो वो भी क्या हुआ 2 से डिविजिबल होगा, ठीक, सेट ऑफ इंटीजर पर। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास हम कैसे डिटरमाइन करें, इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिटरमाइन करेंगे, राइट। नाउ लिसन वेरी सीरियसली, बहुत ध्यान समझ से जरूर समझ में आएगा, है ना, ये भरोसा रखिए समझ में आएगा, पहले से ना मन की समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो इक्वल दैट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द इंटीजर सच दैट द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कामा 0 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये क्या जेड के वो सारे इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, उस सेट के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो क्या हुआ इस एलिमेंट से रिलेट कर रहा होगा, जिसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे इस एलिमेंट का, वो सारे एलिमेंट लेंगे जो इस एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, यानी एक्स कामा 0 बिलोंग्स टू आर। इसी को हम लिख सकते हैं, दैट इज जो रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि एक्स माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2, लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 2, क्लियर। दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जेड, x belongs to z and x is divisible by 2, x is divisible by 2, कैसे, क्योंकि भाई x माइनस 0 दैट x हो जाएगा, x is divisible by 2, और x अगर हमने z के यानी इंटीजर के ऐसे एलिमेंट लेना जो 2 से क्या हो डिविजिबल हो, तो 2 से डिविजिबल होने वाले सेट ऑफ इंटीजर कितने एलिमेंट हो, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, यानी सेट ऑफ इंटीजर के वो सारे एलिमेंट जो क्या 2 से डिविजिबल होंगे। तो ये सेट, ये जगह कि ये सेट ही तो है, ये सेट है, और कैसे सेट है, जो क्या हो रहे हैं कि जो है 0 से डिफरेंस करने के बाद वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसी को हम कहें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 देखो कैसे डिनोट करेंगे, दैट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ z सच दैट इज x कामा 1 बिलोंग्स टू r, यानी z के ऐसे एलिमेंट कि जो क्या हो इस 1 से बिलोंग कर रहे हो, दैट इज क्या हो जाए x सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ z सच दैट इज x माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2, यानी x माइनस 1 क्या डिविजिबल बाई 2 से होगा, राइट। नहीं समझ में आया, अरे z के वैसे एलिमेंट लीजिए जो 1 से डिफरेंस करने के बाद 2 से डिविजिबल हो रहे होंगे, तो ऐसा हम लिखिए ये चीज। अब x माइनस 1 इज ये डिविजिबल बाई 2, दैट इज x माइनस 1 क्या हो 2 का फैक्टर होगा, वहाँ लिख लिया देखो, x बिलोंग्स टू z सच दैट x माइनस 1 इक्वल 2 लैम्डा, क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो ये 2 का फैक्टर होगा, राइट, और ये राइट हैंड इसको डिस्प्लेस कर लिए तो x इक्वल क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 1, राइट। तो 2 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा प्लस 1 क्या, ये सारे क्या हुआ आर इंटीजर होंगे, देखो लिख दिया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 दैट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस राइट 7 ऐसे 9, ये 2 बार लिख दिया है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस यहाँ क्या लिख दिया, इसको 7 कर दो और इसको 9 कर दो, ठीक, इसको 7 कर दीजिए और इसको 9 कर दीजिए, राइट। अब ये हो गया। अब एज द सेम वे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, यानी उस z के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो क्या हो 2 से रिलेट कर रहा हो, ये लिख दिया। अब इट मीन्स क्या हुआ x माइनस 2 इज डिविजिबल बाई 2, x माइनस 2 डिविजिबल बाई 2 दैट इज x माइनस 2 इक्वल क्या हो 2 लैम्डा, x माइनस 2 इक्वल 2 लैम्डा, राइट। तो x बिलोंग्स टू z सच दैट x इक्वल क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 2, क्या होगा x इक्वल 2 प्लस 2 लैम्डा, z बिलोंग्स टू z, राइट। और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2
दैट इज 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2 प्लस लेमडा जब करोगे, जेड अगर हमारा लेमडा लेमडा अगर इंटीजर तो उसको 0 ले लो, तो 0 लोगे तो क्या होगा? ये मिनिमम 2 होगा, राइट। ये बात समझ में आई? अगर जेड माइनस ये लेमडा -1 ले लोगे तो -1 ले लोगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बाकी कुछ भी इंटीजर लोगे, मान लीजिए 2 लिया तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ये -2 लिया तो ये -2 -4 हो जाएगा, -4 प्लस 2 दैट इज -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2। तो कुल मिलाकर क्या होंगे? सेट ऑफ इवन इंटीजर होंगे, सेट ऑफ इवन इंटीजर। देखिए 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस माइनस एक्सेट्रा, व्हिच इज सेम एज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। देखिए ये बात बताया, which is same as equivalence class of 0। तो देखिए 2 और 0, अभी हमने रिमार्क में बात बताया था कि किसी भी सेट के जो पार्टीशंस हो यानी इक्विवेलेंस क्लास होंगे, इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे। देखिए तो ये जो 2 के जो एलिमेंट है वही क्या इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 के जो एलिमेंट है वही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 के भी एलिमेंट है। तो देखो आइडेंटिकल हो गए नहीं, ये इक्विवेलेंस क्लास है और ये भी इक्विवेलेंस क्लास है, दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल हो। क्या हो गए दोनों? ये और ये क्या हो गए? दैट इज आइडेंटिकल, ठीक। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 यानी जेड के वो सारी एलिमेंट लेंगे जिसका रिलेशन 3 से हो, ठीक है, जिसका रिलेशन 3 से हो। तो जेड के सारे में जो इसका रिलेशन 3 से हो रहा है यानी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या है? x माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 2, x माइनस 3 डिविजिबल बाई 2। इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 3 क्या होगा? दैट 2 का फैक्टर होगा, x माइनस 3 क्या होगा? 2 का फैक्टर होगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि x इक्वल 3 प्लस 2 लेमडा, x इक्वल 3 प्लस 2 लेमडा और लेमडा बिलोंग्स टू जेड। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा? दैट इज ये हो जाएगा x इक्वल 3 प्लस ये क्या होगा? x इक्वल 3 प्लस 2 लेमडा। अब लेमडा के वैल्यू डिफरेंट लेमडा भी इंटीजर ही, क्वोशंट है, लेमडा का क्वोशंट है, तो ये इंटीजर ही होगा। तो इसको हम कुछ भी रख लें, ठीक है, 0 प्लस -1 कुछ भी रखो तो ये वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। रखो, देखो लेमडा 0 रखा तो ये हो जाएगा दैट इज लेमडा 0 तो 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा +3। अगर हम -1 रख दें तो -3 2 यानी +3 -2 दैट इज +1, तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, राइट। अगर इसको हम -2 ले लें लेमडा तो -2 यानी -2 + 2 -4 -4 + 3 यानी -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो कुल मिला के इक्विवेलेंस क्लास क्या? सेट ऑफ ऑड इंटीजर आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम इस तरह से निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट यानी उस सेट जेड के, इस सेट जेड के सारे एलिमेंट है ना, इस सेट जेड के जो है सारे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हम निकाल सकते हैं। और जो इक्विवेलेंस क्लास आएगा उस जेड के सारे एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, वो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? या तो वो आइडेंटिकल या तो क्या होगा? डिसजॉइंट होगा। देखिए अब ये 3 इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 3 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 ये क्या इक्वल है? नहीं, ये आपका डिसजॉइंट है। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 देखिए क्या है? ये डिसजॉइंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कंटिन्यू दिस क्लास टू डिफाइन that the equivalence class of 0 equal equivalence class of 2 equal equivalence class of 4 equal equivalence class of 6 etc। ठीक है, सारी इक्वल होंगे। हम बात करेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इक्वल इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 etc। ठीक, जितने भी इवन इंटीजर हैं उनका अगर इक्विवेलेंस क्लास लोगे तो क्या हो जाएगा? वो सब सेम होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें जो इक्विवेलेंस ऑफ 0 वो 0 + -2 + -4 और इसमें क्या आ रहा था? यानी ऑड इंटीजर इक्विवेलेंस क्लास आ रहा था +-1 +-3 +-5 +-7 एक्सेट्रा। तो इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर कुछ भी कॉमन नहीं, जो डिसजॉइंट हो गया, राइट। और इन दोनों का यूनियन कर लोगे यानी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 अगर कर लोगे क्या हो जाती है? सेट ऑफ इंटीजर। कैसे? नीचे लिखो दिया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इन दोनों की यूनियन को सेट ऑफ इंटीजर पूरा कंप्लीट मिला नहीं, 0 1 0 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 से देखो 3 यहाँ मिल रहा नहीं मिल रहा, यहाँ 4 मिल रहा, ऐसे 5 भी मिलेगा, यहाँ पर -5 भी, आगे कहीं 5 भी आएगा, राइट। तो इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 0 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का यूनियन जो होगा वो क्या होगा? दैट इज सेट ऑफ इंटीजर आएगा। कैसे आएगा? देखिए जेड का भी सॉरी 2 का भी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 जो होगा वो 7 -4 और क्या होगा? -1 2 3, ठीक है। अब बात करते हैं thus R partition the Z into pairwise disjoint sets known as equivalence classes। Similarly, the relation R on Z given by x comma y belongs to R, this implies by that is x minus y is divisible by 3। ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से आया है कि अगर हम इसे लिख लें क्या कि x minus divisible by 3
तो पार्टीशन ऑफ जेड क्या 3 पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट होगा, जैसे क्या इक्विवेलेंस ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अभी इसकी जस्ट पहले एग्जांपल हम बताए हैं वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ये सारा एग्जांपल हम बताए जस्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल बता, देखिए सीरियसली में पूछा भी गया है 2009 में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत सीरियसली समझिए, अभी जरूर समझ में आएगा। जो कुछ कमियां हैं 2-4 एग्जाम्पल और बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा 100%। सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर रिलेशन है ऑर्डर पेयर ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखाना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड नो एलिमेंट ऑफ 2 4 इज रिलेटेड टू and all element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 का, यानी इसका कोई एलिमेंट उसी से रिलेट कर रहा होगा और इसका कोई एलिमेंट उससे रिलेट कर, लेकिन इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा, इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। और रिलेट क्यों नहीं करेगी, यहाँ कह रहा है कि दो एलिमेंट उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन। तो इवन का डिफरेंस क्या होगा, इवन का डिफरेंस इवन, राइट। और आठ का डिफरेंस क्या होगा, 2 8 नंबर का डिफरेंस, वो भी क्या होगा, इवन ही होगा, राइट। तो इसी को हमें प्रूफ करना है। ओके, नाउ ये रिलेशन आर ए कामा बी है सच दैट ए माइनस बी का मॉडुलस क्या इवन है, ए माइनस बी का मॉडुलस इवन है, वेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, और ये क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 बी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन आर, क्या है, रिफ्लेक्सिविटी फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए बी है मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए, अगर कोई भी एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो दोनों एलिमेंट सेम ले लीजिए, तो क्या होता है 0, और 0 का मॉडुलस 0 हो जी इवन, ठीक है। तो अब देखिए a माइनस ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन आर इज क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव,